दोस्तों, जिन्नात अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जिनको अल्लाह ने आग के शोलों से पैदा फरमाया है। ये जिन्नात इंसानों की तरह नेक भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। यह हर उस मुश्किल से मुश्किल काम को करने की ताकत रखते हैं जिनको इंसान नहीं कर पाते हैं, यानी कि जिनको करना इंसान के बस की बात नहीं होती है। यह जिन्नात आम लोगों की निगाहों से पोशीदा होते हैं, यानी कि यह जिन्नात इंसानों की नज़रों से छुपे हुए होते हैं। इनको हर कोई नहीं देख पाता है। याद रखें, जिन्नातों को अल्लाह ने इंसानों से भी बहुत पहले पैदा फरमाया है। रिवायतों में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 2000 साल पहले जिन्नात इस ज़मीन पर रहते थे। इंसानों के मुकाबले में जिन्नातों की तादाद 9 गुना ज़्यादा है। इनमें जो अच्छे होते हैं वो जिन्नात कहलाते हैं और जो बुरे होते हैं उनको शैतान कहा जाता है। इंसानों की तरह जिन्नातों पर भी शरीयत लागू होती है, यानी कि जिन्नात भी शरीयत के पाबंद होते हैं। याद रखें, मुसलमान जिन नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं और यहाँ तक कि वो हज भी करते हैं। और कई बार तो ये इंसानों से तालीम भी हासिल करते हैं, यानी कि कुरान पाक और हदीस भी पढ़ना सीखते हैं, अगरचे इंसानों को पता ना चले तो। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही नेक जिनों का वाकया बताने वाले हैं जिनको खाना काबा का तवाफ करते हुए देखा गया, यानी कि हज करते हुए देखा गया। उसके बाद में इंसानों ने उन जिनों के साथ में जो कुछ किया और बदले में उन जिनों ने इंसानों के साथ में जो किया, उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मखलूक की 4 किस्में हैं। पहली वो जो तमाम की तमाम मखलूक जन्नत में जाएगी, दूसरी वो जो तमाम की तमाम मखलूक जहन्नुम में जाएगी, और बाकी की जो 2 मखलूक है उनमें से कुछ जन्नत में जाएंगी और कुछ जहन्नुम में जाएंगी। उसके बाद आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तमाम के तमाम जन्नत में जाने वाले अल्लाह के फरिश्ते होंगे और तमाम के तमाम जहन्नुम में जाने वाले शैतान होंगे, और बाकी की जो 2 मखलूक हैं जो जन्नत में भी जाएंगी और जहन्नुम में भी जाएंगी वो इंसान और जिन्नात होंगे। क्योंकि इंसान और जिन्नातों को नेकियां करने का सवाब भी मिलता है और बुरे और गुनाह का काम करने पर अल्लाह का अजाब भी मिलता है। यानी कि जिस तरह से इंसानों को हिसाबो किताब के बाद में अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म जारी होगा, जन्नत और जहन्नुम का हुक्म मिलेगा, उसी तरह से जिन्नातों को भी अच्छे कामों का सवाब और बुरे कामों की अजाब का सामना करना पड़ेगा और जन्नत और जहन्नुम में जाना पड़ेगा। इसलिए जिन्नात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात में हरम शरीफ में दाखिल हुआ। तभी मैंने देखा कि चंद औरतें उस वक्त खाना काबा का तवाफ़ कर रही थी। उनको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, यानी कि उन औरतों को देखकर मुझे कुछ हैरानी सी हुई, क्योंकि वो औरतें मुझे इंसानों जैसी नहीं लगी। यानी कि वो आम औरतों की तरह नहीं दिख रही थी, बल्कि उनकी शक्लें कुछ अजीब अजीब सी लग रही थी। जब वो औरतें खाना काबा के तवाफ से फारिग हुई तो फिर वो फ़ौरन ही हरम शरीफ से बाहर निकल गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं भी उनका पीछा करूं और उनको देखूं कि वो कौन है और कहां पर रहती हैं, क्योंकि ऐसी औरतें इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। बस यही सोचकर फिर मैं भी हरम शरीफ से बाहर निकला और उन औरतों के पीछे पीछे हो गया। अब वो औरतें आगे आगे चलती रही और मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि वो चलती चलती एक सुनसान सी घाटी में पहुँच गई। उसके बाद वो औरतें एक पहाड़ पर चढ़ी तो मैं भी उनके पीछे पीछे उस पहाड़ पर चढ़ गया। फिर वो औरतें उस पहाड़ से उतरकर एक वीरान जंगल में दाखिल हो गई। यह देखकर मैं भी उनके पीछे पीछे उस वीरान जंगल के अंदर दाखिल हो गया। वहाँ पर मुझे कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। यह देखकर मैं उनके पास चला गया। उन्होंने मुझसे पूछा, ए इब्ने ज़ुबैर, आप यहाँ पर कैसे? तो मैंने उनके इस सवाल का जवाब देने के बजाय उनसे ही सवाल कर दिया कि आप लोग कौन हैं और यहाँ पर सुनसान जगह पर क्यों बैठे हैं? तो यह सुनकर उन्होंने कहा कि हम तो जिन्नात हैं और हम यहीं पर रहते हैं। यह सुनकर मैंने उनसे कहा कि अभी अभी मैंने चंद औरतों को खाना काबा का तवाफ करते हुए देखा है जो मुझे अजीब सी लगी, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया, क्योंकि उन औरतों ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया था। तो यह सुनकर उन जिन्नातों ने कहा कि वो तो हमारी कौम की ही औरतें हैं, यानी कि वो तो हम जिन्नातों में से ही हैं। उसके बाद उन जिन्नातों ने कहा, ए इब्ने ज़ुबैर, आप क्या खाना पसंद करोगे? तो यह सुनकर मैंने उनसे कहा कि ताज़ा पकी हुई खजूरें खाने को दिल कर रहा है। हालांकि उस वक्त मक्का में कहीं पर भी ताज़ा खजूरों का कोई नामो निशान नहीं था, मगर उन जिन्नातों ने पलक झपकते ही मेरे सामने ताज़ा खजूरें पेश कर दी। जब मैं उनको खा चुका तो फिर उन जिन्नातों ने कहा, ए इब्ने ज़ुबैर, बाकी बची हुई खजूरों को आप अपने साथ ले जाएं।
हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर मैं उन बची हुई खजूरों को अपने साथ ले लिया और अपने घर को चला गया। इसी तरह से दोस्तों हज़रत सैयदना अबू तुफ़ैल रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि ज़माना जाहिलियत में एक जिन जादी यानी कि एक जिन औरत एक सुनसान वादी में रहा करती थी। उसका सिर्फ एक ही बेटा था जो बहुत नेक था। वो जिन औरत अपने उस बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। उसके बाद जब वो जवान हुआ तो माँ ने उसकी शादी कर दी, यानी कि उस बेटे की शादी करवा दी। उसकी शादी को अभी 7 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान मैं दिन के वक्त में खाना काबा का तवाफ करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी माँ ने यानी कि उस जिनजादी ने कहा, ए बेटे मुझे कुरैश के नासमझ लोगों का खौफ है, कहीं वो तुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो यह सुनकर बेटे ने कहा, अम्मी जान आप फिक्र मत करो, मैं सलामती की उम्मीद रखता हूँ, यानी कि आप मुझे इजाज़त दे दो, अल्लाह ने चाहा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद में माँ ने यानी कि उस जिनजादी ने अपने बेटे को दिन के वक्त में ही खाने काबा का तवाफ करने की इजाज़त दे दी। माँ की इजाज़त पाकर बेटे ने फ़ौरन इस सांप की शक्ल इख्तियार की और खाने काबा की तरफ चल पड़ा। उसके बाद वो हरम शरीफ पहुँचा और उसने खाने काबा के 7 चक्कर लगाए और फिर उसने मुकामे इब्राहिमी के पीछे जाकर 2 रकात नफिल अदा की। लेकिन ये सब करने के बाद में जब वो वापस आ रहा था तो अचानक उसके सामने साहिबे कबीले का एक शख्स आ गया जिसने उसका कत्ल कर दिया। उस जिनजादी के बेटे का कत्ल होना था कि अचानक पूरे मक्का में गोया के एक जंग सी छिड़ गई और फिर मक्का में ऐसा गुबार उड़ने लगा कि उससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी दिखाई देने बंद हो गई। फिर जब सुबह हुई तो कबीलाए बनु जहम के बहुत सारे लोग अपने अपने बिस्तरों पर जिनों के हाथों मरे पड़े थे। याद रखें जिन भी इंसानों की तरह नेक भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। नेक जिन कभी भी किसी इंसान को कोई तकलीफ नहीं देते हैं बल्कि वो नेक इंसानों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान किसी नेक जिन को परेशान करता है, उसको सताता है, तो फिर वो उसको छोड़ता भी नहीं है। याद रखें इंसानों की तरह जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है। इंसानों की तरह जिन्नातों की भी फैमिली होती है, उनका भी परिवार होता है, उनके भी बाल बच्चे होते हैं। वो भी इंसानों की तरह मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करते हैं। मगर जिन्नात आग से बने हुए हैं, इसलिए वो रोशनी से दूर भागते हैं, यानी कि जिन्नात अंधेरों को और सुनसान जगहों में रहना पसंद करते हैं, यानी कि ऐसी जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता हो। जिन्नात ऐसी जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और फिर वो ऐसी जगहों पर अपने बाल बच्चों के साथ में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। उनके भी बच्चे इंसानों के बच्चों की तरह मौज मस्ती और खेल कूद करते हैं। फिर ऐसी जगहों पर अगर कोई इंसान अचानक जाकर रहने लग जाता है तो फिर वो जिन्नात उसको परेशान करते हैं ताकि वो उस जगह को छोड़कर वापस चला जाए। इसी वजह से फिर वो जिन्नात इंसानों को तरह तरह से डराना शुरू कर देते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इस ज़मीन पर इंसानों के आने से पहले ही जिन्नातों ने अपना बसेरा बना लिया था, इसलिए इनकी आबादी इंसानों से कई गुना ज़्यादा है। आज भी दुनिया में हर उस जगह पर जिन्नात रहते हैं जहां पर इंसान नहीं पहुंचा है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर किसी घर को 40 दिनों से ज़्यादा खाली छोड़ दिया जाए, यानी कि सोना छोड़ दिया जाए, तो फिर वहाँ पर जिन्नात बस जाते हैं। और फिर अगर ऐसे घर में इंसान जाकर बस जाते हैं तो जिन्नात उनको तरह तरह से परेशान करते हैं ताकि वो परेशान होकर उस घर को छोड़कर कहीं और चला जाए। इसलिए बेहतर है कि किसी घर को 40 दिनों से ज़्यादा बंद करके ना छोड़ा जाए। अगर उसमें कोई इंसान ना रहता हो तब भी उसमें चिराग जलाया जाए, क्योंकि चिराग से जिन्नात दूर भागते हैं। और ऐसा करने से जिन्नातों को यह भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ दिनों के बाद में इंसान आने वाले हैं, इसलिए फिर वो ऐसे घर में अपना बसेरा नहीं करते हैं बल्कि वो अपना ठिकाना और कहीं पर बना लेते हैं।